प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सलजाद पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणियां सवाल 15। सवाल 15, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए रुपये 200, दूसरे दिन के लिए रुपये 250, तीसरे दिन के लिए रुपये 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से रुपये 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? तो विद्यार्थियों, पहला काम तो हमें सवाल को ध्यान से पढ़ना है और सवाल को ध्यान से समझना है। क्योंकि हम सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम सवाल को बिल्कुल सरल तरीके से उसको हल कर पाएंगे। निर्माण कार्य से संबंधित कोई एक ठेका है, उसमें निश्चित तिथि के बाद विलंब से यदि कार्य पूरा करता है तो जुर्माने का प्रावधान है। पहले दिन के लिए जुर्माना है रुपये 200, दूसरे दिन के लिए रुपये 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। यानी प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ही पहले दिन के जुर्माने से रुपये 50 अधिक है। यानी 50-50 रुपए जुर्माना बढ़ रहा है। 200, फिर 250, 300, 350, 400, यानी 50-50 रुपए जुर्माना बढ़ रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, यानी उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? अब कितने दिन विलंब करता है? 30 दिन। तो यहां हम जुर्माने के हल करेंगे एपी के माध्यम से। जुर्माना कितना है? पहले दिन 200, उसके बाद में 250, 300, इस प्रकार से ये जुर्माना लग रहा है। तो यहाँ एपी है, यहाँ एपी है, यानी जुर्माना कितना कितना बढ़ रहा है? 50-50 रुपए बढ़ रहा है। तो यह क्या है? एपी है। तो अब हमें एपी में क्या ज्ञात करना है? पहला पद देखिए, ए कितना है? 200। डी कितना होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटा लेना। 250 में से 200 घटाएंगे, कितना आएगा? 50। और इसके बाद में कितने दिन विलंब करता है? 30 दिन। तो यानी इस एपी में 30 पदों का योग करना है। एस 30 पदों का योग हमें करना है। तो चलिए 30 पदों का योग कर लेते हैं। एस एन बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 डी। सूत्र में मान रखेंगे एस 30 पदों का योग करना है। n का मान आ जाएगा 30/2, 2 ए का मान कितना है? 200 पहला पद, प्लस n का मान 30 माइनस 1, डी का मान 50। इसको आगे हल करते हैं। 2 का भाग 30 में 15 बार, 2 का गुणा 200 से 2 दूनी 4 यानी 400। 30 में से 1 घटाएंगे, 29 गुणा करना है 50 से। 15, 400,
29 का गुणा 50 से करेंगे, 0 से गुणा 0 आएगा। 5 नम 45, 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 1450 प्लस 450, इनको जोड़ लेंगे, इसमें 400 जोड़ लेंगे, फिर 15 से गुणा करेंगे। 400 में 1450 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1850। गुणा करना है 15 से। 1850 गुणा करना है 15 से। 5 का 0 से 0, 5 पंजा 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 उल्टा 40, 40 और 2 42, 42 का 2, हासिल लगा 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9। 1 से गुणा करेंगे, 1 का 0 से करेंगे 0, 1 का 5 से करेंगे 5, 1 का 8 से करेंगे 8 और 1 का 1 से करेंगे 1। जोड़ लेंगे 0, 5, 5 और 2 7, 8 और 9 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 27,750। कितना प्राप्त हुआ? 27,750। तो हम लिख सकते हैं कि ठेकेदार को 30 दिन विलंब कार्य करने से उसको कितना जुर्माना अदा करना पड़ेगा? 27,750। ये अपने को लिख लेना है। जो प्रश्न में पूछा गया है, अतः ठेकेदार को 30 दिन विलंब से कार्य प्रारंभ करने के लिए जुर्माना अदा करना होगा। कितना? 27,750 रुपए। 27,750। ये हमारा आंसर हो जाएगा 27,750। तो इस प्रकार से हम एपी का प्रयोग करते हुए एपी में पदों का योग हम कर सकते हैं एसएन सूत्र के माध्यम से। तो विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से इन सवालों को समझते हुए इनका नियमित अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करते हैं, हम गणित में उतना ही बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।